प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हुआ विक्रम लैंडर अब खुद पूरी करेगा लैंडिंग तक की यात्रा। लेकिन जैसे ही प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हुआ विक्रम लैंडर, इसरो में मच गया हड़कंप। इसरो के सभी बड़े बड़े वैज्ञानिक आनंद फानन में लगे काम पर। आखिर लैंडर के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ है और कुछ खबरें निकल कर आ रही है कि लैंडर में कुछ खराबी आ गई है। क्या है सच्चाई, जानेंगे हिंदुस्तान तक के साथ। आप लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना। विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग हो गया है। 4.25 लाख किलोमीटर की यात्रा में बची हुई 100 किलोमीटर की दूरी अब उसे खुद ही तय करनी है। चांद के चारों तरफ 2 बार चक्कर लगाते हुए अपनी ऊंचाई और गति कम करनी है। इसके बाद 23 तारीख की शाम 5:45 बजे के आसपास चांद की सतह पर आराम से उतरना भी है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर उतरने की आखिरी 100 किलोमीटर की यात्रा खुद करनी है। उससे अपने इंजनों यानी थ्रस्टर का इस्तेमाल करके अपनी गति धीमी करनी है, साथ में ऊंचाई भी कम करनी है। 17 अगस्त 2023 की दोपहर विक्रम लैंडर अपने प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग हो गया था। अब 18 और 20 अगस्त को होने वाली डी ऑर्बिटिंग के जरिए विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर वाली पेरिल्यून और 100 किलोमीटर वाले एपोल्यून ऑर्बिट में डाला जाएगा। पेरिल्यून यानी चांद की सतह से कम दूरी, एपोल्यून यानी चांद की सतह से ज्यादा दूरी। अब तक की यात्रा प्रोपल्सन मॉड्यूल ने पूरी कराई है। इसके बाद विक्रम को बाकी दूरी खुद तय करनी है। प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर गोलाकार ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। वह 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए 2 बार डी ऑर्बिटिंग करेगा, यानी अपनी ऊंचाई कम करेगा, साथ ही गति धीमी करेगा। इसके लिए उसके इंजनों की रेट्रो फायरिंग की जाएगी, यानी उल्टी दिशा में घुमाया जाएगा। इसरो के तय प्लान के हिसाब से ऑर्बिट में है थोड़ा अंतर। चांद के चारों तरफ चंद्रयान 3 का आखिरी वाला ऑर्बिट मैन्यूवर 16 अगस्त 2023 को किया गया था। चंद्रयान 3 अभी 153 किलोमीटर से 163 किलोमीटर के ऑर्बिट में है। जब लॉन्चिंग हुई थी तब इसरो प्रमुख डॉक्टर सोमनाथ ने कहा था कि चंद्रयान 3 को 100 किलोमीटर वाली गोलाकार ऑर्बिट में लाएंगे। उसके बाद प्रोपल्सन और विक्रम लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे। हालांकि इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा है। 2019 में चंद्रयान 2 के समय भी 100 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट की बात हुई थी, प्लानिंग भी थी। लेकिन लैंडिंग से पहले चंद्रयान 2 की आखिरी ऑर्बिट 119 किलोमीटर से 127 किलोमीटर थी, यानी प्लानिंग के हिसाब से थोड़ा ही अंतर था। चंद्रयान 3 के ऑर्बिट में भी दिख रहा अंतर, परेशानी नहीं है। इसरो के एक साइंटिस्ट ने बताया कि चंद्रयान 3 को 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर की गोलाकार ऑर्बिट में डालने की प्लानिंग थी। अब भी यही योजना है। यह फैसला हाल ही में लिया गया है। इसलिए 16 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने जो ऑर्बिट हासिल किया यह उसी फैसले का नतीजा है। लैंडिंग में अब सिर्फ 6 दिन बचेंगे। 20 के बाद शुरू होगा सबसे कठिन चरण। एक बार जब विक्रम लैंडर को 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की ऑर्बिट मिल जाएगी तब शुरू होगा इसरो के लिए सबसे कठिन चरण, यानी सॉफ्ट लैंडिंग। 30 किलोमीटर की दूरी पर आने के बाद विक्रम की गति को कम करेंगे। चंद्रयान 3 को धीमे धीमे चांद की सतह पर उतारा जाएगा। चंद्रयान 3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर में खराबी की खबरें झूठ है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज हिंदुस्तान तक को फॉलो भी जरूर करें। इसी तरह की और महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान तक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।